हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। इससे पहले वीडियो में हमने ये बेसिक पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स की नोटेशन, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम, थर्ड रेक्टेंगुलर, फोर्थ स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सब के नेम से ही हमें मैट्रिक्स का टाइप पता चल जाता है। लाइक रो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम कितने भी क्यों ना हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखती हूँ 1 5, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे रो बाय कॉलम लिखते हैं। तो देखिए, रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, दैट इज 1 रो है, बाय कॉलम कितना है 1 2 कॉलम है क्योंकि 2 वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 8 -5 7 11 12, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, मतलब नंबर ऑफ रोज 1 है, और कॉलम काउंट करते हैं वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1/6। 1/6, 1 हो गया नंबर ऑफ रोज, 6 हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रोज अगर एक है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेम वे में अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, जैसे मान लें मैं ऐसे लिखती हूँ 1 5, अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस देखूँ 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वर्टिकल लाइन सिर्फ 1 है, तो ये वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4, इस वाली मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब नंबर ऑफ रोज, एंड कॉलम है वर्टिकल लाइन है सिर्फ 1, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इज 1, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एक इस टाइप की फिगर होती है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, एंड लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंस 1 2 5 8 10 11, ये देखें इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स हुई। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 7 9 10, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, दोनों अनइक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। नेम से ही क्लियर है, स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें हमारी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सेम वे में अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हों, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज 2 है, और वर्टिकल लाइंस भी 2 है, तो ये हो गया 2/2 की मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 9 -12 13 5 7 1 9 8 10। अब इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 3, वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो वो हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल, स्केलर, यूनिट, ये ट्रायंगुलर, ये सब मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पर्टिकुलर टाइप होती है। सिर्फ कंडीशन क्या आ जाती है, डायगोनल में, डायगोनल के नेम से क्लियर है कि जो ये डायगोनल बन रहा है, जैसे ये डायगोनल बन रहा है, ठीक है, इसमें ये डायगोनल बन रहा है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 0 0 0 5 0 0 0 7। इसमें ये डायगोनल पे तो एंट्रीज हैं 3 5 7, बट डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लें मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, तो हम लिखेंगे DIAG, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज जैसे इसका लिख रही हूँ तो 1 4, ओके। अगर इसके लिए डिनोट करते हो तो B इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 3 5 7। अगर मैं इस टाइप में लिख देती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि B एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल पे एंट्रीज 3 5 7 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे, ओके। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहाँ पर जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो आपके सेम नहीं है सारे, 3 5 7 1 4। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल होते हैं, लाइक 3 3 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। इसे अगर मैं लिखती हूँ जनरल फॉर्म में, A इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू 0 और AIJ इज इक्वल टू सम नंबर। देखें, अगर मैं इस एलिमेंट को एलिमेंट की फॉर्म में लिखूं, सभी एलिमेंट की फॉर्म में, तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ध्यान दें, A11 कितना है 7, A22 भी 7 है, A33 भी 7 है और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ज़ीरो के इक्वल। दैट मीन्स जब I और J इक्वल है तो हमारी वैल्यू 7 है और जब IJ इक्वल नहीं है तब वैल्यू 0 के इक्वल है। दैट मीन्स I इज़ नॉट इक्वल टू J, तो एंट्री क्या होगी 0, और जब I इक्वल टू J होगी तब वैल्यू होगी K के इक्वल। यहाँ पर K 7 है, यहाँ पर K 3 है, ओके। ये है एक स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हुई क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू डायगोनल, जैसे इसको लिखना चाहूँगी तो 7 7 7। तो ये 7 7 से क्लियर है कि 3 बाई 3 ऑर्डर की होंगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल होंगे, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके हर मतलब आगे के क्वेश्चंस में, एडजॉइंट में, इन्वर्स में, हर जगह यूज़ होगा, ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब मैं स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं ना सिर्फ, अगर इन सब की एंट्री को 1 1 1 ले लूँ, लाइक 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारी हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स और इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं लिख सकती हूँ I2, 2 डिनोट करता है 2 बाई 2 और ये होगा I3, डेट इज़ 3 बाई 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँ तो I किसके इक्वल आ जाएगा,
aij equal to 0 when I not equal to j and aij is equal to 1 when I is equal to j. ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. इसकी भी नेम से क्लियर है. ज़ीरो का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हों, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट आ जाती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी टू टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 1 2 3 0 -1 4 0 0 8. इस मैट्रिक्स को देखें, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो हैं, बट इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हैं. ठीक है, तो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है एक तरह से और नीचे बन रहा है ज़ीरो, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इन द सेम वे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होंगे, जैसे कि 1 या -1 0 0 2 3 0 8 5 0, या 0 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं. तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो एक तरह से नीचे ट्रायंगल मिल गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट आ जाती है कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिसेस है. कंपेरेबल का मतलब कंपेयर करना. तो दो मैट्रिक्स, मान लें एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे जिसका ऑर्डर m/n है, और दूसरी मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं बी आई जे और इसका ऑर्डर q/r है. नंबर ऑफ रोज q है और नंबर ऑफ कॉलम्स r है. तो ये दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगी, जब इनका ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर सेम का मतलब दोनों की नंबर ऑफ रोज सेम होंगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे. जैसे अगर ये 3/2 की है तो ये भी अगर 3/2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए. नंबर 1 कंपेरेबल होनी चाहिए, दैट मीन्स ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. एंड नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मान लेती हूँ 3 7 8 1 या 2 1 0. मैं कह रही हूँ कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के 8 7 b 2 1 c के. ठीक है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहली कंडीशन का मतलब इनका ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर देख लें, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं. इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ऑर्डर सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए. तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी 3, सेकंड 7, नेक्स्ट बी की वैल्यू होगी 8, फिर 2 1 और सी की वैल्यू होगी 0. ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स मान लें ए और बी हैं, वो कंपेरेबल कब होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा. दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, मतलब जितनी इसमें रोज हैं उतनी ही इसमें रोज होंगी, जितने इसके कॉलम है उतने ही इसके कॉलम होंगे. और अगर इस कंडीशन के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं तो वो दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी. इक्वल बिल्कुल, क्योंकि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही सेम है, ऑर्डर सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हो गई, तो इक्वल हो गई. जैसे अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में दोनों के एलिमेंट जो भी हैं वो सेम होंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो सेम होंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेम होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम होंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम होगा. ओके, ये थे हमारी कुछ टाइप्स मैट्रिसेस के. अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व नेक्स्ट
वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।